बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद करते। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सूबे को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 17वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज़ तरजीह है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरआज़्म है। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल जवाब भी हुए। तुरखम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद हैं। जराए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहिदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह तय हुआ है, दरअंदाजी नहीं होगी। टीटीपी को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा, यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम टीटीपी की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी परवार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल पसंद नहीं था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, टीएलपी के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्म कुशा हकाइक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। बैरिस्टर गौहर का भी विफाक से मिली गाड़ियों पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा, विफाक ने केपी को मौजू गाड़ियां नहीं दी। विफाक की हुकूमत की जिम्मेदारी है पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करे। जो गाड़ियां दी गईं वो पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मौजू नहीं थी। गवर्नर केपी भी गाड़ियों के झगड़े में कूद पड़े। कहा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी, वजीर आला ने वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नुक्स है। विफाक से कोई चीज मिल रही है तो ले लेनी चाहिए थी। साद और अनस रिजवी को जल्द ढूंढ लेंगे। विफाकी हुकूमत को टीएलपी पर पाबंदी का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साद रिजवी के 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 3800 फाइनेंसर की फहरिस्त सामने आई है। टीएलपी के जेर इंतजाम 330 मसाजिद को हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। रियासत और हुकूमत ने टीएलपी के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को फसाद का ईंधन बनने से रोके। वजीर इत्तलात ने हंगामा आराई की वीडियोस भी दिखाई। किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त एक ही टास्क है, मिलकर भंवर से निकले। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। विफाकी हुकूमत एक मजहबी फिरके को टारगेट कर रही है। पंजाब हुकूमत टीएलपी का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के साथ क्या होगा चंद रोज में आपको मालूम हो जाएगा। वजीर दाखिला की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइश गाह पर उलमाए कराम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, मदारिस मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। वजीर दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मिले। सूबाई वजीर शर्जील निनाम मेमन और नासिर शाह भी मुलाकातों में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर
शाह गुलाम कादिर कहते हैं पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। ऑपोजिशन का महमूद खान नचकजई पर इजहार एतबार। 74 अरकान के दस्तखत के साथ बतौर ऑपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी। चीफ व्हिप ऑपोजिशन मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाए महमूद नचकजई की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुरी का अमल मुकम्मल किया जाए। निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर बैरून मुल्क एहतजाज का भांडा फूट गया। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म निकले। खातून सहाफ़ी का कहना था मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को गैर मुल्की लॉबीज के जरिए किराए पर हासिल किया गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी वो उनके नाम तक नहीं जानते थे। मुजाहिरीन ने एतराफ किया वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। मुजाहिरा झूठे नारों, मसनूई जज्बात और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल था। बाज़ हल्कों ने जाली तस्वीर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराहकुन दावे फैलाए। प्रोपेगेंडे के बरक्स बलूचिस्तान के इलाके जहरी की सड़कें खुली और बाजार आबाद हैं। अरब में दवाएं लाने या ले जाने का नया कानून बन गया। 1 नवंबर से मखसूस नुस्खे वाली दवाओं की पेशगी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। दर्द, जहनी दबाव, ADHD जैसी बीमारियों की दवाओं पर भी पॉलिसी लागू होगी। सऊदी अरब में दाखिले या मुमलिकत से रवानगी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। दवाओं के लिए मुसाफिरों को ऑनलाइन क्लियरेंस हासिल करना होगी। कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी। कल शिकारपुर में खुसूसी तकरीब में 50 डाकू सरेंडर करेंगे। महकमा दाखिला का कहना है डाकू महफूज मकामात पर हथियार जमा कराएंगे। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को हिरासत नहीं किया जाएगा। अहले खाना के रोजगार, जायदाद के तहफ्फुज की यकीन दहानी। सरेंडर कच्चे के डाकुओं के अहले खाना की कफालत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। बेनजीर हारी कार्ड भी मिलेगा। शिनाख्ती कार्ड न रखने वालों को नया शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना भी करेंगे। कराची सेंट्रल की सड़कों का हाल गजा जैसा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निजाम मुसल्लत कराया। वजीर आला सिंध कराची में रोड कटिंग के पैसों पर इंक्वायरी कराएं, इनके अकाउंट्स मुंजमद कराएं। पता नहीं कितने बकरे काटने पड़ेंगे तो रेड लाइन मंसूबा चलेगा। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने जवाब दिया अरबों के फंड्स खाने वाले आज इल्जाम तराशी कर रहे हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन एक एक पैसे का हिसाब अवाम के सामने रखते हैं। कराची की तबाही में MQM बराबर की जिम्मेदार है। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा वजारत सेहत का कहना है आज 13 फलस्तीनियों की लाशें अस्पताल पहुंचाई गईं। मुआहदे के मुताबिक हमास आज मजीद 2 इसराइली हमालियों की लाशें हवाले करेगा। 28 में से 15 लाशें इसराइल के हवाले की गईं। इसराइल ने भी मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा हुकाम के हवाले कर दी। जंग बंदी के बाद अब तक 165 लाशें वापस की जा चुकी। ये अफराद हिरासती कैंपों और जेलों में शहीद किए गए थे। शहदा के जिस्मों पर बदतरीन तशद्दुद के निशान पाए गए। कुछ लाशें नाकाबिले शनाख्त हो चुकी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इसराइल पहुंच गए। अमन मुआहदे के निफाज और मुआहदे के अगले मरहले पर बात होगी। मिस्री चीफ ऑफ इंटेलिजेंस भी इसराइल पहुंच रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा स्टीवन विटकॉफ और इसराइली हुकाम से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद गजा में जंगबंदी को मुस्तहकम करना, इमदादी सामान की तरसील को आसान बनाना है। फ्रांस के सदर ने इसराइल से इमदादी रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा गजा की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। खुराक और बुनियादी जरूरियात की फौरी फराहमी लाजिम है। इंसानी इमदाद पहुंचाना अब सबसे बड़ा हंगामी मामला है। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। NIH जराये का कहना है पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला तुरगर से रिपोर्ट हुआ। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 19, सिंध में 9, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक एक केस रिपोर्ट हुआ।
मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 30 हो गई। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। लाहौर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 535 रिकॉर्ड किया गया। मुंबई तीसरे और कोलकाता चौथे नंबर पर है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की जरूरत, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क के पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। पाकिस्तान सेमीकंडक्टर्स के मैदान में कुदरती वसाइल से मालामाल है, इससे फायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तकरीब में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर IT शिजा फातिमा, वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल भी शरीक हुए। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका फिर बाजी ले गया। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके ने 130 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो गुज़श्ता साल की सहमाही की निस्बत 20 अरब रुपए ज्यादा है। जुलाई से सितंबर के दौरान इनकम टैक्स कीमत में 11% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सेल्स टैक्स में 13% ग्रोथ हुई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 26% और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 13% इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजवजा तरमीम के तनाजुर में लिखा गया। खत में कहा गया है, कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैराइनी तौर पर जेर बहस लाया गया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। पहले बॉलिंग फेल, फिर बैटिंग भी नाकाम। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शदीद मुश्किल से 2-4। 306 रन के ताकुब में 10 ओवर में 4 बैटर पवेलियन रवाना। बारिश की वजह से मैच 40 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद किया गया। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 312 रन बना डाले। कप्तान ने 90 रन की इनिंग्स खेली। मेरिजन केप और सोनेलोस की भी निस्फ सेंचुरियां। और PCB का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का फैसला। जराये का कहना है, आइंदा माह से तामीराती काम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। पुराने स्टैंड्स को गिराकर रीमॉडलिंग की जाएगी। नेशनल स्टेडियम के इंक्लोजर्स का डिजाइन कजाफी स्टेडियम से मिलता जुलता होगा। PCB ने लाहौर, कराची, रावलपिंडी में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए थे।